ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज श्रील रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि महोत्सव है। आज के दिन हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी श्री रूप गोस्वामी जी की विरह में एक सभा आयोजन करते थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध है दीर्घ 40-50 साल से, और अनेकानेक वैष्णव लोगों को, विशिष्ट वैष्णव विद्वान लोग को बुलाकर श्री रूप गोस्वामी की महिमा के संबंध में चर्चा करते थे, जिसको श्रवण करके सारा जगतवासी धन्य होते थे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद हमारे वैष्णव संप्रदाय में विशेष आचार्य हैं। अगर हम आज कुछ भी करते हैं, हरिनाम करते हैं, भजन करते हैं, धाम परिक्रमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठाकुर जी का अर्चन करते हैं, ये सब श्रील रूप गोस्वामी की अवदान है। श्री रूप गोस्वामी पाद की महिमा हम लोग की तरह साधारण बद्धजीव के पक्ष में संभव नहीं उनकी महिमा कीर्तन करना। मैं संक्षेप में 2-4 शब्द उनके संबंध में बताऊंगा, जो मैं इसलिए गुरु जी के मुख से श्रवण किया है। इन शब्दों के साथ मैं उनके चरण में पुष्पांजलि अर्पण करने की प्रयास करूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद की वंदना करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की मनोभीष्ट, ये चैतन्य महाप्रभु ये जगत में क्यों आविर्भूत हुए? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। अपने कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में जिस प्रेम रस को पूर्ण रूप में आस्वादन नहीं कर पाए थे, राधा रानी के भावों को पूर्ण रूप में समझ नहीं पाए थे, आस्वादन भी नहीं कर पाए थे। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, उस राधा रानी के मादनाक्ष प्रेम, उन्नत उज्जवल प्रेम को स्वयं आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव और कांति को लेकर श्री गौरांग और महाप्रभु रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत में आविर्भूत हुए कृष्ण। खाली अपने लिए नहीं, जगत वासियों को कृपा करने के लिए परम कारुणिक अवतार श्री गौर अवतार, जगत जीवों को राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचरण, ये जगतवासियों को राग मार्ग भक्ति प्रदान करने के लिए। ये राग मार्ग भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में हम लोग सुना है।
एक तो ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ की भक्ति है, द्वारका की भक्ति है, मथुरा की भक्ति। ये राग मार्ग भक्ति जो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिस प्रेम के कारण कृष्ण पूर्ण रूप में हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, जिस प्रेम के कारण हम ब्रज में जाकर कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। ये ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को प्राप्त करने की जो साधन है वो है रागानुगा भक्ति। ये प्रेम जगत में नहीं था, न जगत के कोई जीव इसको अपना साधन से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण स्वयं राधारानी के भाव और दीप्ति को लेकर जब गौर सुंदर बने के रूप में जगत में आविर्भूत हुए, तभी राग मार्ग भक्ति उन्नत उज्जवल प्रेम को जगत में उन्होंने प्रदान किया, प्रचार किया। ये था श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट। वास्तव में ये मनोभीष्ट पूर्ण कैसे हुआ? ये मनोभीष्ट हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग प्रिय परिकर श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही ये संपन्न हुआ जगत में। नहीं तो इस जगत में जीव चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो आचरित प्रचरित उन्नत उज्जवल प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रिय परिकर। वास्तव में ये से राधा कृष्ण जुगल के प्रिय सखी श्री रूप मंजरी ही थे। श्री गौर अवतार में श्री गौरांग महाप्रभु को राधारानी के भावों को आस्वादन कराने के लिए और उनके जो प्रचार है, जगत जीवों की करुणा है, उस लीला में सहायक होने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद आविर्भूत हुए, रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में आए। अगर जगत में नहीं आते तो ब्रज प्रेम जगत में सर्वत्र प्रचरित नहीं हो पाता। यं कली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त। ये ब्रज प्रेम जिसको ये जगत में सचिनंदन श्री गौर हरि ने लाए, और ये ब्रज प्रेम एक जगह में एक कोठरी में बंद पड़ा था। और श्री रूप गोस्वामी पाद अगर जगत में नहीं आते, उस प्रेम को, उस दरवाजा खोलकर उस प्रेम को जगत में वितरण करने वाला कोई नहीं था। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद अपने रचना के द्वारा, अपने आचार, अपने प्रचार, अपने ग्रंथों के द्वारा इस जगत में ही चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट था कि उन्नत उज्जवल प्रेम सर्वत्र वितरण हो, इसको पूरा किया, इस जगत में उसको स्थापन किया। विशिष्ट वैष्णव आचार्य श्री माधव दास ने इस पद्य को लिखा है कि निरखिर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पायत। हम शास्त्र अनुशीलन करते हैं, शास्त्र में बहुत से ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, वैकुंठ की भक्ति, द्वारका की भक्ति, हम बहुत सारे बातें हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक हंस अगर दूध और जल को मिलाकर दिया जाए तो दूध को वो ग्रहण कर लेता है, जल को वो निकाल देता है, उसी प्रकार सार वस्तु को शास्त्रों में से, शास्त्र में जो सार है कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण जुगल की सेवा और प्रेम, ब्रज की वो गुप्त संपत्ति, धन, उन्नत उज्जवल प्रेम, यही शास्त्र की सार से सार मर्म है। और इस जगत में रूप गोस्वामी पाद नहीं होते, इसको अलग से पृथक करके शास्त्र को मंथन करके उस प्रेम को, ब्रज प्रेम को जगत में कोई देने वाला नहीं था। स्वयं आस्वादन करके जगत जीवों को आस्वादन कराया। इसीलिए उन्होंने को सब तेजी भजी वृंदावन, अपने वैराग्य की पराकाष्ठा दर्शन कराया।
निद्राहार विहार अकादि विजितौ चात्यंत दीनौ चजौ त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत। सब प्रकार अपना वैभव परिपाटी राज परिपाटी सब कुछ को त्याग करके पूर्ण रूप में या निष्किंचन बन करके ब्रज में भजन किया। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात शयन किया। सब प्रकार पूर्ण वैराग्य की पराकाष्ठा दिखा। क्यों ये वैराग्य? किस कारण वैराग्य? इसलिए क्योंकि हृदय में गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नोर्मोह। ये ब्रज की जो प्रेम है, गोपियों का जो प्रेम है, इस गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में सर्वदा गोता लगाते रहते थे, उस भाव में डूबे रहते थे। इसलिए संसार में सबके प्रति, सब वस्तु के प्रति वैराग्य स्वतः प्रकटित हुआ था। और इस उद्देश्य क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को जगत में स्थापन करना। पूर्ण कृपा, परम कारुणिक अवतार, महावदान्य अवतार गौरांग महाप्रभु के मनोभीष्ट यही था। जगत में ये उन्नत उज्जवल प्रेम किस प्रकार जगत जीवों को प्रदान किया जाए। इस प्रेम को प्राप्त करके ब्रज में एक जीव अधिकार प्राप्त करेगा, राधा कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाएगा, ब्रज में प्रवेश कर पाएगा। नहीं तो ये संभव नहीं है। कोई भी अवतार में भगवान ने ये दान नहीं किया और इस गौर अवतार में और दिया। और श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही ये संभव हुआ ये कार्य। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानता ब्रजनीत, ब्रज की नीति, ब्रज की रीति, ब्रजवासियों की जो भाव, कृष्ण के प्रति जो प्रेम, इसको जगत में कौन जना था। मथुरा वृंदावन दोनों आसपास में है, एक ही सीमा रेखा है, परंतु भाव में बहुत अंतर है। कहाँ वृंदावन ब्रजमंडल ये पूर्ण माधुर्यमय धाम है, और कहाँ मथुरा ऐश्वर्य युक्त प्रेम है कृष्ण के प्रति। ये मथुरा, वृंदावन, द्वारका, वैकुंठ आदि अलग अलग धाम के वैशिष्ट्य, वहां की परिकरों का वैशिष्ट्य, वहां कृष्ण के प्रति प्रेम का वैशिष्ट्य, ये जगत में कौन बतलाता। रूप गोस्वामी पाद नहीं होते तो हम लोग इसको नहीं समझ पाते ना। विशेषतः ये ब्रजवासी जो रागानुगा प्रेम, इसको प्राप्त करने की कोई भी चेष्टा नहीं करता। इस रूप गोस्वामी पाद ने जगत में दिया, प्रदान किया, एवं जीवों के हृदय में ये लोभ जागृत कराया। और रूपानुग आचार्यगण, गुरुवर्ग लोग भी यही प्रयास करते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद के चरण में ऐकांतिक आश्रय लेने वाले हमारे गुरुवर्ग ये भी वही करते हैं। जगत जीवों को हृदय में ये रागानुग प्रेम, भक्ति के प्रति लोभ जागृत कराकर कौशल क्रम है और ये प्रेम को प्रदान करने की चेष्टा करते हैं और रागानुग भजन की शिक्षा देते हैं। को जानत राधा माधव रति, को जानत सही प्रीत। श्री राधा माधव जुगल के प्रति जो प्रेम और राधा माधव की परस्पर जो प्रेम, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आदि नहीं सकते, जो परस्पर जो प्रेम है, ये प्रेम को कौन समझ पाता। साधारण जीव के बस में नहीं है। ये प्रीति को कोई नहीं समझ पाएगा। न राधा कृष्ण जुगल की सेवा के प्रति कोई आकृष्ट होगा। ये कौन कर पाया। राधा कृष्ण के अंतरंग प्रिय सखी शील रूप मंजरी, वही शील रूप गोस्वामी के रूप में आकर जगत में इस प्रेम के बारे में बतलाया और जगत को धन्य कर दिया। और रूपानुग गौरी गुरु वर्गों के द्वारा वो प्रेम को, अभी भी वो प्रेम उपलब्ध है, प्राप्त कर सकता है व्यक्ति ऐसे गुरु की कृपा से। और ये रूप गोस्वामी पाद जो कि राधा कृष्ण के लीला में साक्षी हैं और लीला में पूर्ण रूप में सेवा में मग्न है, राधा कृष्ण की, राधा रानी के अत्यंत प्रिय, जिसको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं प्रिय स्वरूप है, राधा रानी के इतने प्रिय हैं और राधा रानी के पूर्ण कृपा प्राप्त प्रिय रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी पाद। ब्रज में समस्त लीला के साक्षी हैं।
ऐसे मैं एक लीला वर्णन करूंगा। नंदग्राम में के पास में एक तेर कदम्ब स्थान है, कदम्ब टेर, जहां कृष्ण की गोचारण भूमि है। कृष्ण गैयाओं को लेकर वहां गोचारण जाते थे और अपनी बंसी बजाकर गैयों को वहां बुलाते थे। टेर माने बुलाना, पुकारना। और वो जो स्थान है नंदग्राम और जावट के बीच में, राधा रानी वहां प्रत्यह कृष्ण के लिए रसोई करने के लिए वहां आते थे, उसी रास्ते में सखियों के साथ। और कृष्ण रास्ते में वहां रहते थे और राधा कृष्ण की वहां मिलन होता था। और ये स्थान में, ये विशेष स्थान जहां रूप गोस्वामी पाद भजन करते थे। ऐसे भजन करते थे, उनके भजन में जब वो और भजन करके अपने अनुभवों को उन्हें ग्रंथ के रूप में लिखते थे। जब राधा कृष्ण की विरह रस में डूब जाते थे, उस विरह अग्नि में जितने भी कदम्ब वृक्ष था वहां, सब कदम्ब के पत्ते सूख जाते थे और गिर जाते थे, कभी कभी जल भी जाते थे। विरह की ताप, उनके भाव में इतने प्रभाव, ये वन में पूरा कदम्ब सब वृक्ष पूरा उजड़ जाता था विरह में। जब वो राधा कृष्ण की मिलन रस में मग्न हो जाते थे, उसमें नए नए पल्लव अंकुरित हो जाते, पत्ते आ जाते थे कदम वृक्ष में, हरा भरा हो जाता था। तो ये रूप गोस्वामी पाद की वैशिष्ट है, उनके भाव इतने उच्च कोटि के। एक बार उनके शिक्षा गुरु बड़े भाई इसलिए सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के साथ मिलन दर्शन करने के लिए आए। रूप गोस्वामी पाद ने उनको प्रणाम किया, आदर किया और वहाँ बैठ करके राधा कृष्ण की लीला रस में मग्न हो गए और बातचीत में इतने विभोर हो गए कि समय का पता नहीं रहा। अगर ऐसे कोई परम भक्त है, भगवान के चिंतन में पूर्णतः मग्न है, उनकी चिंता कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं, राधा रानी करती हैं। ब्रज में तो राधा जी ही वृंदावनेश्वरी हैं। जब ऐसे लोग भूल गए, सब कुछ पूर्ण आविष्ट हो गए, तो वहां एक किशोरी बालिका आई, ब्रज की किशोरी, एक लाली, कि बाबा बाबा तुम लोग कितने बातें करते हो, समय के ध्यान ने, अभी भोजन के समय हो गया और मैं थोड़ा, हमारी मैया ने दिया थोड़ा चावल, दूध और ये शक्कर में यहाँ दे जाता हूँ, इसको बना करके तुम लोग खा लेना। फिर दे करके राधा रानी वो गोपी चली गई, किशोरी। उसके बाद बहुत समय बीत गया, समय का ध्यान नहीं रहा, इतने लीला के आनंद में, उसकी मधुर आस्वादन में इतने मग्न है कि अपना भोजन पान के ध्यान नहीं रहता। रूप सनातन बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको, ऐसे थे। हे राधे ब्रजदेव किस ललिते, हे नंद सुनकुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बन्य कृत। ऐसे राधा कृष्ण के नाम ले लेकर, राधा रानी के नाम लेकर, परिकरों के नाम लेकर के ब्रज में सर्वत्र विचरण करते थे, पूर्ण रूप में भाव में डूबे रहते थे। फिर समय अतिबाहित हो गया, अनेक विलंब हो गया, राधा रानी फिर आए। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि अनन्य भाव से अगर मेरे चिंतन में पूर्ण रूप में कोई भक्त मुझसे युक्त है, चिंतन में डूबे रहते हैं, तो उनके सब प्रकार दायित्व, सब भरण पोषण मैं करता हूं। उसी प्रकार राधा रानी ब्रज में अनन्य चिंतयन्तु मां जजना पर्युपासते तेसाम नित्य भी युक्तानम योग क्षेम बहाम्यहम्। उनकी सब व्यवस्था साक्षात राधा रानी करते हैं, कृष्ण करते हैं, राधा रानी करते हैं। राधा रानी फिर आए, एक छोटी सी किशोरी गोपी के रूप में आए कि बाबा तुम लोग अभी तक बनाया नहीं, रसोई नहीं किया, कब भोजन करोगी? तो मैं बना देता हूं। वो चूल्हा जा करके पाकशाला में राधा रानी चूल्हा जला करके तुरंत सुंदर खीर बना दी। खीर प्रस्तुत करके राधा रानी वहीं से चली गई। ध्यान भी नहीं रहा, जानते कि कोई गोपी, कोई किशोरी आई थी, लेकिन ध्यान नहीं रहा। उसके बाद बहुत समय के बाद जब हरि कथा से थोड़ा विराम लिया, उस समय रूप गोस्वामी पाद जाकर देखे कि वो किशोरी गोपी ने
लाली ने बना करके चली गई, प्रस्तुत करके खीर प्रस्तुत करके चली गई, तो सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने परोस दिया। जब सनातन गोस्वामी ने उसको आस्वादन किया, वो खीर को, भाव में विभोर हो गए, राधा कृष्ण की स्फूर्ति होने लगा, रोने लगे और रूप गोस्वामी से पूछने लगे कि हे रूपा, तुमने मन में कुछ अभिलाष किया था। हाँ, मैंने ये अभिलाष किया था कि आप इतने दिन के बाद आए, आपको मैं क्या भोजन कराऊं। तुमने ऐसा अभिलाष किया, तुम्हारे अभिलाष को पूरा करने के लिए साक्षात राधारानी आए। राधारानी आ करके यहाँ खीर बना करके चली गई। इसलिए ऐसे राधारानी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अनुतप्त हुए, रोते हुए और उस खीर अमृत को पान करते हुए लीला रस में डूब गए। ऐसे बहुत लीला है। इससे ये पता चलता है कि ये लीला क्यों किया, कि हमको सिखाने के लिए, बतलाने के लिए कि रूप गोस्वामी पाद कौन थे। साक्षात राधारानी के प्रिय रूप मंजरी सखी थे। इसलिए आज हम उनके विरह तिथि है, उनकी महिमा अनंत है। बड़े बड़े रसिक वैष्णवजन उनके महिमा गान करने की योग्य है, हम लोग योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज उनके चरण में ये प्रार्थना करता हूं कि सबसे मैं अपना चरण धूलि देकर, चरण में आश्रय देकर कृपा करें कि एक दिन किस प्रकार हम रूपानुग भजन मार्ग में प्रवेश कर पाए और अपने गुरु वर्ग की सेवा कर पाए। एक दिन वो प्रेम संपत्ति प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। आददान तृणम दंतैरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भुज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तदीय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय रूपानुगाचार्य श्री गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।